हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? तो साथियों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर। और आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 11th एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक 6 तक ट्राई किए थे, ठीक है। उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने आपको दिया था। तो आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, वो देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देख पा रहे हैं कि आप पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की कॉर्ड है और सर्कल की रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। सर्कल की जो कॉर्ड रेडियस है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। वो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 120 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो उस सेगमेंट का आपको एरिया बताना है, सेगमेंट का एरिया बताना है। यानी क्या दे रखा है? एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड ए बी है इस सर्कल की, ठीक है। ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है? क्वेश्चन में गिवन है कि ये सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाती है। 120 डिग्री का एंगल ये सेंटर पर बनाती है। और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है? रेडियस 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। और ये 120 डिग्री का एंगल बनाती है। इस कॉर्ड का आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि मान लो ये ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है। अब आपको बताना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। इस वाले सेगमेंट का एरिया बताना है। इस सेगमेंट का जो ये येलो कलर से शेड हो रहा है ना, येलो कलर से जो शेड हो रहा है, इस सेगमेंट का एरिया आपको बताना है। तो इस सेगमेंट का एरिया आप कैसे बताएंगे, इस बात पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सेगमेंट का एरिया, ये माइनर सेगमेंट है या मेजर सेगमेंट है? तो आप कहेंगे सर ये माइनर सेगमेंट है। और माइनर सेगमेंट का एरिया फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, या कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल जो भी होगा, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल होगा उसका एरिया आप माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? हमारे पास निकल के आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। ओके, तो इसके लिए समझ में आ रही है बात? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना पड़ेगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पहले निकालते हैं। तो मुझे आप ये बताइए यहाँ पर थीटा कितना है? आप कहेंगे जी थीटा यहाँ पर 120 डिग्री है, थीटा यहाँ पर 120 डिग्री है। और रेडियस कितनी है? रेडियस आपकी यहाँ 12 सेंटीमीटर है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए पाई की वैल्यू तो 3.14 लेनी है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और रूट 3 की जो वैल्यू है 1.73 लेनी है। 1.73, पाई की वैल्यू 3.14 और रूट 3 की वैल्यू 1.73 आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब क्या करना है भाई? थीटा दे दिया, रेडियस दे दिया, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालो। फॉर्मूला क्या होगा भाई? थीटा अपॉन, क्योंकि देखो माइनर सेक्टर में से ही तो ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, माइनर सेक्टर में से ही ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, इसलिए पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? चलो नेक्स्ट पेज पे इसी पे लिख लेते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है भाई 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है? 12 इंटू में 12, 12 इंटू में 12। अब कैसे करेंगे? अब आप सबसे पहले तो इसे यहाँ पर 3 टाइम्स काट दीजिए, 3 टाइम्स कट जाएगा, और फिर 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ये आ जाएगा। तो उसके बाद क्या रिजल्ट निकल के आएगा?
3.14 की मल्टीप्लाई किस में करोगे? 12 मल्टीप्लाई 4। यहाँ से 12 मिला बेटा, यहाँ से 4 मिला, तो करिए इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी? क्या इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा? आप कैलकुलेट करिए और जल्दी से बताइए। 3.14 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे किसके साथ? 48 के साथ, तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर हमारे पास निकल के आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास निकल के आया, यानी हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया निकल के कितना आ गया? 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया निकल के आ गया। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल और निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल और निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या लगेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ओ ए बी ट्राइंगल को आप दोबारा देख लीजिएगा। ये एंगल जो है वो 120 डिग्री है, ये 12 है और ये भी 12 है। ओके, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था हाफ इंटू में जो दोनों साइड आपको दे रखी हैं, कंसेक्यूटिव साइड जो दोनों दे रखी हैं वो, इनटू में क्या आएगा? इनटू में क्या आएगा? साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। ओके, साइन 120 डिग्री। उसके बाद बेटा क्या करना है? ये देखो मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने बताया था आप साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे। अगर आपको ये चीज देखनी है तो उससे पहले आप लास्ट क्लास पर जाइए। लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है, कि साइन 120 डिग्री की अगर वैल्यू आएगी तो उसको कैसे लिखेंगे। तो भाई ये आएगा हमारे पास हाफ इंटू में 12 इंटू में 12 इंटू में साइन 120 को लिख सकते हैं हम 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। उसके बाद जो लिख सकते हैं हाफ इंटू में 12 इंटू में 12। उसके बाद बेटा क्या आएगा? देखो ये फॉर्मूला आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहे हैं। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा के इक्वल। साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा साइन 180 माइनस थीटा की जगह 60, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 60 के इक्वल। साइन 60 के इक्वल हो जाएगा, साइन 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब आप इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा बताइए? यहाँ से तो 6 बचेगा भाई आपके पास, 6 इंटू में 12 इंटू में साइन 60 की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 3 अपॉन में 2, अंडर रूट 3 अपॉन में 2, ये है साइन 60 की वैल्यू, ठीक है। तो 2 से काट दीजिए बेटा, 2 3 जा 6, कितना बचेगा बताइए? 12 इंटू में 3 36 इंटू में रूट थ्री की वैल्यू 1.73 हो जाएगी। रूट थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.73। तो अब आप इसको 1.73 जो आपका निकल के आया है, इसको 36 के साथ मल्टीप्लाई करिए। 1.73 की 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ गया। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये करना था। उसके बाद थीटा आपको दे रखा था बेटा, थीटा आपको दे रखा था, रेडियस आपको दे रखी थी, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आपने लगा दिया, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आपने लगा दिया हाफ इंटू में ए इंटू में बी जो दोनों साइड दे रखी हैं ये, और इंटू में साइन 120 डिग्री। साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, और साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो इसका मतलब है साइन 180 माइनस 60 को लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। काट पीट के हमारे पास आंसर आ गया, ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया आ गया 62.28, 62.28। अब आपको क्या निकालना है बताइएगा? आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर देखो कितना निकल के आया आपके पास, ये निकल के आया था 150.72, 150.72। आप उस
72 में से 62.28 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा? 12 में से 8 गया तो 4 बच गया बेटा। यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बच गया पॉइंट। यहाँ 0 में से 2 नहीं जा सकती तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। यहाँ 4, 14 में से 6 गया तो 8, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगर समझ में आ रही है आपके में तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप उसे करके आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बेटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 इतना सा है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब कहने का ये है, आपको देखिए एक ये ग्रास फील्ड दिख रहा होगा यानी घास का मैदान दिख रहा होगा। ये एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ओके। और इसके एक कोने से इस घोड़े को बांध दिया है। जब देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये एक फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है और 15 मीटर इसकी लेंथ है, जो साइड ऑफ लेंथ है, लेंथ की जो आपका मेजरमेंट है वो है 15 मीटर है, सॉरी 15 मीटर है। इसके एक कोने से एक घोड़े को बांध दिया गया है और घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब कहने का ये है, यहां पर घोड़े को बांध दिया और घोड़े को ऐसे खुला छोड़ दिया। तो मुझे बताइए घोड़ा कहां कहां, क्या इसमें जो बंध के घोड़ा ऐसे घूमेगा, ऐसे चारों तरफ घूमेगा? ठीक है, चारों तरफ घूमेगा तो घोड़ा जो घास खाएगा वो घास कितने वाले एरिया में खाएगा? कहां पर खाएगा बेटा? देखो जहां मैं ये येलो येलो कर रहा हूं इस वाले एरिया में घोड़ा घास चरेगा। ठीक है, यानी इस वाले एरिया में जहां पर मैं येलो येलो कर रहा हूं इस वाले एरिया में घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है, जो फील्ड है उसकी लेंथ 15 मीटर है। साइड साइड की जो वो है मेजरमेंट 15 मीटर है। 15 15 की है चारों, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है। ओके, अच्छा जो ये 5 मीटर की रोप है, तो मुझे बताइए जो ये घोड़ा ऐसे घास खाएगा ये कौन से, जो जिस जिस पार्ट में ये घास खा रहा है वो क्या है? आप कहेंगे सर वो तो ना, ये ओ इसको मान लिया हमने, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, तो ओ ए सी बी ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है। ओके, ये एक सेक्टर है, तो इसमें घोड़ा घास खा सकता है, इसमें घोड़ा घास खा सकता है। ठीक है ना भाई, इसमें घोड़ा घास खा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ना हम ये देखेंगे कि जो यहाँ एंगल है वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ सेक्टर इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। भाई जिसमें घोड़ा घास खा सकता है उसका एंगल कितना है उस सेक्टर का? आप कहेंगे 90 डिग्री है। गिवन तो कहीं नहीं है 90 डिग्री, लेकिन जो ओ पी क्यू आर जो आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर की जो सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि 90 डिग्री है। ठीक है, लेंथ ऑफ रोप कितनी है बताइए? लेंथ ऑफ रोप, वो उस रोप की लेंथ जहां से घोड़ा बंधा हुआ है उसको हम आर मान सकते हैं, और वो कितनी है? आप कहेंगे कि भैया वो है 5 मीटर। वो कितनी है? 5 मीटर है। ठीक है, अब आपको पहले पार्ट का एरिया निकालना है। किस का एरिया निकालना है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो उस फील्ड का एरिया भाई जिसमें घोड़ा घास खा सकता है वो क्या है? थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बेटा 90 है, 90 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू
3.14 लेनी है, दे रखी है 3.14 इंटू में आर कितना है, आर है 5 इंटू में 5। तो एक 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 9 से कैंसिल कर दीजिएगा, 9 4 जा 36, 9 से कैंसिल कर दीजिए बेटा, 9 4 जा 36। उसके बाद क्या आएगा, आप 4 से कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर 4 से कैंसिल कर सकते, 2 से कैंसिल कर दीजिए, चलो 2 2 जा 4 और 2 से कितना हो जाएगा 1.57, 1.57। यानी हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो निकल के क्या आया, पहले पार्ट का जो एरिया है उसका आंसर कितना निकल के आया 1.57 की मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 25 से कर दीजिए और उसके बाद उसका हाफ कर दीजिए। उसके बाद क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे। तो जब 1.57 की मल्टीप्लाई आप करेंगे किसमें, 1.57 की मल्टीप्लाई आप 25 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, कितना आएगा बेटा, इसका जो आएगा भाई 39.25 आएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना 1.57 की 25 के साथ करोगे तो 39.25 आएगा और अपॉन में 2 है, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल करिए, काटिए, कितना आएगा 2 1 जा 2, ठीक है, 1 बचा 19, कितना बच गया यहाँ पर 19 हो गया ना। उसके बाद कितना लिखे, कितना आएगा बताइए, 2 9 जा 18 आएगा, 2 9 जा 18, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। मतलब हमारे पास आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। बेटा ये किसका एरिया आया, ध्यान से समझिएगा, ये इस वाले फील्ड का एरिया आया है जहां पर घोड़ा घास चर सकता है, जहां पर घोड़ा घास चर सकता है, ये उस वाले फील्ड का एरिया हमारे पास आ चुका है। कितना आ चुका है, ये आ चुका है भाई 19.625 मीटर स्क्वायर, 19.625 मीटर्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर जो पूछा है आपसे सेकंड में, देखिए क्या क्या पूछा है। फर्स्ट पार्ट का एरिया तो हमारे पास निकल के आ गया, सेकंड में आपसे क्या पूछा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज होगा इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5। अब की बार जो लेंथ, जो रोप की लेंथ है वो कितनी कर दी है, अब की बार जो रोप की लेंथ है वो कर दी है 10। तो अगर लेंथ ऑफ रोप 10 हो जाएगी तो इसका मतलब घोड़ा इतने एरिया में घूमेगा, इतने एरिया में घूमेगा, ओके। अगर इतने एरिया में घोड़ा घूमेगा तो घास कहाँ पर खाएगा बताइएगा, अगर इतने एरिया में घोड़ा घूमेगा तो घास कहाँ पर खाएगा, मैं यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पर अब की बार जब लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर हो जाएगी तो इतना इंक्रीज हो जाएगा ग्रेजिंग एरिया, ये वाला इंक्रीज हो जाएगा, जो मैं वाइट वाइट यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये वाला ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो अब की बार लेंथ ऑफ रोप कितनी है, अब की बार लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर है, तो लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप, रोप की लेंथ कितनी है भैया 10 मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, भाई एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज तो क्या आएगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, थीटा तो वही 90 रहेगा अपॉन में 360, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 10 इंटू में 10, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 10 इंटू में 10। पॉइंट यहाँ पर आप लगा दीजिए। अब पॉइंट लगाना क्यों सही है, क्योंकि ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद 90 बन जा 90, 94 जा 36 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 से आ जाएगा 157। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया 157 अपॉन में 2 निकल के आ गया सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। इसको आप पॉइंट्स में लिख लीजिए, इसको आप पॉइंट्स में लिख लीजिए, तो पॉइंट में कितना निकल के आएगा, पॉइंट में निकल के आएगा 2 7 जा 14, 1 बचा 17 बच गया, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, यानी ये हम कह सकते हैं कि 78.5 मीटर स्क्वायर, 78.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया 78.5 मीटर स्क्वायर, आप कहेंगे सर ये 78.5 मीटर स्क्वायर जो वैल्यू निकल के आई है ना, ये कंप्लीट वैल्यू निकल के आई है। अगर हम लेंथ ऑफ रोप को 10 मीटर कर दें तो ये टोटल निकल के आया है, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा क्या है
कि ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, यानी जो ये आपका व्हाइट व्हाइट पार्ट है ये आपसे पूछा है, तो एरिया इन ग्रेजिंग पार्ट, ठीक है, या इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है भाई, पहले कितना मतलब टोटल में कितना घास खा सकता है, वो क्या 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस पहला कितना दे रखा है बेटा, ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब इस टोटल में से, इस टोटल में से, जो ये टोटल है ना, इस टोटल में से हम इसको निकाल दें अगर येलो येलो को, मतलब दो सेक्टर, एक तो बड़ा वाला सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर का एरिया हमारे पास ये निकल के आया जो भी हमने निकाला है 78.5, और छोटे वाले का एरिया निकल के आया कितना 19.625, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा 19.625, इसमें से आप माइनस करिएगा, तो जब आप इसमें से माइनस करोगे 19.625 तो आपके पास आंसर क्या आएगा देखते हैं। चलिए माइनस करिए, माइनस करने पे कितना आएगा 78.5 में से आप माइनस करिएगा 19.625 को माइनस करिए, तो बेटा कितना आएगा, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ बचे 4, 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ बचे 7, 7 में से भाई 17 में से 7, 17 में से 9 गए तो 8, और भाई 6 में से 1 गया तो 5, तो 58.875 मीटर स्क्वायर ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये होगा जो ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज हुआ है वो आपके सामने दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है भाई, आपको दो सेक्टर का एरिया निकालना है, पहले बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेजिंग फील्ड का जो इंक्रीमेंट है वो निकल के आ जाएगा, यानी जितने एरिया में इंक्रीज हुआ है ग्रेजिंग फील्ड में वो आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है ए ब्रूच इज मेड ऑफ सिल्वर वायर, a brooch is made of silver wire in the form of a circular with diameter 35 mm. The wire is also used making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as shown in figure 12.22. Find the, देखो क्या पूछा है, दो बातें पूछी है, क्या द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो कितने जो टोटल सिल्वर वायर जो यूज हुई है उसकी लेंथ क्या है, एक तो ये पूछी है। द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ब्रूच के हर सेक्टर का एरिया आपसे पूछा है। यहां मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, यहां डायग्राम बना भी हुआ है, मैं दोबारा बनाने की कोशिश यहां पर फिर करता हूं, क्या आपको दे रखा है आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक ब्रूच बनाया गया है इस तरीके का, ब्रूच जैसे आपको यहाँ गिवन है ना, दिख रहा है ना, इस तरीके का ब्रूच एक बनाया गया है, ओके। ब्रूच होता है जो कोट वगैरह में बटन लगता है ना, उस वो बनाया गया है। तो कैसे कैसे बनाया गया है आप देख पा रहे होंगे, इस सर्कल में जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट कलर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, एक तो वायर यहां पर लगाई गई है, और वायर आप ये लगाई गई है, ये 5 इक्वल पार्ट, 5 डायमीटर्स यहां पर बनाए गए हैं, तो 1 2 ओके 3 ओके 4 और 5, तो इस तरीके से ये एक ब्रूच बनाया गया है। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि जो टोटल सिल्वर वायर लगी है वो कहां कहां पर लगी है, तो आप मुझे बताइए कहां कहां पर लगी है। आप कहेंगे सर ये एक तो 5 डायमीटर्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5, 5 डायमीटर्स बनाए हैं एक तो, और जो सरकमफ्रेंस बनाई है वहां पर वायर यूज हुई है, तो पहले यहां पर लिख लेते हैं हम डायमीटर ऑफ ब्रूच, ब्रूच का डायमीटर कितना है, आप कहेंगे जी 35 mm ये ब्रूच का डायमीटर है। रेडियस ऑफ ब्रूच, रेडियस ऑफ ब्रूच, ब्रूच की रेडियस कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे जी रेडियस हो जाएगी 35/2 mm, ये रेडियस हो जाएगी ब्रूच की। डायमीटर दे दिया ब्रूच का, ओके 35 mm, और रेडियस हो जाएगी ब्रूच की 35/2 mm।
अच्छा, अब इसमें वायर कहाँ-कहाँ पर लगाई गई है? चलो यहाँ इस साइड में करते हैं, वायर कहाँ-कहाँ पर लगाई गई है? आप कहेंगे कि सर वायर एक तो यहाँ पर लगाई गई है जो ये डायमीटर्स बने हैं, तो वायर यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, 5 5 डायमीटर्स को बनाने में वायर यूज़ हुई है, तो कितनी वायर यूज़ हुई है? वो वायर यूज़ हुई है 5 इंटू में 35 एमएम। भाई 5 पंजे 25 का 5 2, 5 तिया 15 2 17, 175, 175 एमएम एक तो वायर यहाँ पर यूज़ हुई है भाई, ठीक है? ओके, 5 पच्चे 25 2, 5 तिया 15 2 17, 175 एमएम एक तो वायर यहाँ पर यूज़ हुई है। और वायर वायर कहाँ पर यूज़ हुई है? आप कहेंगे सर और वायर ना इसमें जो सरकमफ्रेंस इसकी बनाई है, जो ये किनारे-किनारे बनाए हैं, यहाँ पर यूज़ हुई है। तो आप लिख सकते हैं वायर यूज्ड इन मेकिंग इट्स सरकमफ्रेंस। तो वायर यूज्ड मेकिंग इट सरकमफ्रेंस, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो क्या आएगा भाई 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 और आर की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 35/2 ये आर की वैल्यू है। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 22 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 22 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 की, तो 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है? ये एमएम इतना यहाँ पर वायर यूज हुआ है। बेटा देखो 175 एमएम वायर तो यूज हुई है जो ये डायमीटर्स बने हैं, और 110 एमएम वायर यूज हुई है जो ये सरकमफ्रेंस बने हैं। तो वायर यूज्ड टोटल वायर यूज्ड, तो टोटल वायर कितनी यूज हुई है भाई 175 एमएम प्लस के 110 एमएम, तो कितना हो गया 285 एमएम, 285 एमएम वायर इसमें यूज हुई है, 285 एमएम वायर इसमें यूज हुई है। समझ में आ रही है ना? एक तो 5 डायमीटर बनाए हैं, 5 डायमीटर बनाए हैं, तो एक की लेंथ अगर 35 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 175। और कहां पर यूज हुई है? और जो ये सरकमफ्रेंस बनी है, सरकमफ्रेंस में कितनी यूज हुई है 110। तो उसके बाद आपका जो टोटल हो जाएगा 175 प्लस 110 कितना हो गया 285 एमएम, 285 एमएम ये आपका आंसर आ गया। पहले पार्ट का आंसर आपके पास आ चुका है, पहले पार्ट का आंसर आपके पास आ चुका है। अब दूसरे पार्ट का आंसर निकालना है, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, मतलब जो ब्रूच है इसके हर सेक्टर का एरिया आपको निकालना है, हर सेक्टर का एरिया, मतलब एक सेक्टर का एरिया निकालना है। भाई ये कितने सेक्टर बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेक्टर बनेंगे ना, 10 सेक्टर बनेंगे तो एक सेक्टर का एरिया निकाल दीजिए। तो एक सेक्टर का एरिया आराम से निकल जाएगा। क्या क्या दे रखा है आपको? रेडियस ऑफ ब्रूच, रेडियस ऑफ ब्रूच, ब्रूच का रेडियस कितनी है? आप कहेंगे जी ब्रूच का रेडियस तो 35/2 एमएम है, ये है ब्रूच की रेडियस तो। अच्छा, उसके बाद क्या दे रखा है? एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ईच ईच सेक्टर का एंगल, हर सेक्टर का एंगल कैसे निकालेंगे आप? एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल तो नहीं दे रखा, लेकिन हमें ये पता है कि जो ये ब्रूच के जो आपका जो ये सेक्टर बन रहे हैं ना, ये सभी इक्वल हैं, और टोटल सभी का एंगल, सबका एंगल्स का सम करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। तो 360 डिग्री आएगा तो भैया यहाँ पर निकल जाएगा 360 अपॉन में 10, 360 अपॉन में 10, 10 से डिवाइड कर दीजिए ना, 10 से डिवाइड कर दीजिए भाई, 10 से डिवाइड कर दीजिए, एक का निकल के आ जाएगा, 10 से डिवाइड कर दीजिए, एक का निकल के आ जाएगा, एंगल निकल के आ जाएगा एक का, तो 10 से डिवाइड करेंगे 360 को तो कितना आएगा 36 डिग्री आएगा, 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना? तो अब निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ब्रूच। तो ब्रूच के एक सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू बेटा आइए 36 आई है ना, अपॉन में 360, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ पर? पाई की वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ पर? क्या पाई की वैल्यू इसमें गिवन है? नहीं गिवन है। तो पाई की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? पाई की वैल्यू हम ले सकते हैं 22 अपॉन में 7, ये पाई की वैल्यू ले लेंगे। ओके,
36 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, आर कितना है 35/2 इंटू में 35/2, ये दे रखा है ना 35/2 इंटू 35/2। यहाँ से आप इसे कैंसिल करिए, कितना आएगा 10 आएगा, 5 से काट दीजिए, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। ओके, 2 से इसे काट दीजिए, 2 से 11 कैंसिल हो जाएगा भाई, 7 से इसे काट दीजिए, 7 1 जा 7 और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया ना कैंसिल, अरे भाई हो गया ना कैंसिल। अब क्या बचेगा, अब जो ऊपर बचेगा वो क्या है 11 की 11 बचा, 11 इंटू में कितना बचा 35 अपॉन में कितना बचा बेटा 2 2 जा 4, तो ये आप मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 5 5 और 3 8 और 3 385 अपॉन में 4 एम स्क्वायर, 385 अपॉन में 4 स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। दोनों पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया है, दोनों पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया है। तो आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए, आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 7 किया, क्वेश्चन नंबर 8 किया और क्वेश्चन नंबर 9 किया। तो उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। तो अगली क्लास में हम करेंगे आगे के क्वेश्चन, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।